पावर उस फाइट को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए नेट परेड शुरू करने का फैसला। आगे बढ़कर इस फाइट को पूरी तरीके से लेने को तैयार वो खिलाड़ी ज़ायरेक्स अभी भी वहीं बैठे हैं। आगे बढ़ते ये एरिया भी थोड़ा रिस्की है, हॉल ऑफ फेम से भी गोलियां पड़ती हैं। और लीजिए एडमिनो ने ओपनिंग ढूंढी है, फाइनली जिस चीज की तलाश थी वो होता दिखेगा आपको। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंदाजा लग चुका है, आगे बढ़ना चाहती है फिलहाल के लिए वो टीम। ऑनिक्स ई स्पोर्ट्स को कमजोर करने की कोशिश चलती हुई देखने को मिली। आत्र को डाउन कर दिया गया, बट मान्या इतनी कम एचपी में फाइट में जाना दिक्कत दे सकता है उनको। बट वहीं पे पावर उस फाइट को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए से लगातार स्पैम करते हुए देखने को मिले। आखिरकार मान्या का साथ हासिल हुआ, क्रोनोन को डाउन कर दिया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछले मुकाबले के अंदर वो एग्रेशन नहीं दिखा पाए, बट अब अपनी जनता को खुश करने आ चुकी है वापस। क्या बेहतरीन शुरुआत, और एक बार को आप कह सकते हैं कि रोटेट कर रहे हैं अपने टीममेट से दूर वो खिलाड़ी हमको देखने को मिल रहा है। बट वहीं पर डिस्ट्रॉयर ई स्पोर्ट्स उनके नजदीक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस समय यहाँ पर आ पहुंचे हैं। चलिए नाम भले इनका डिस्ट्रॉयर हो, बट डिस्ट्रॉय तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनको करते हुए देखने को मिल रही है। एगोनाइट को बाहर करा गया, टीजर को इस मैच से एलिमिनेट करा गया। वोल्टेक्स एंड स्काई वो केवल 2 खिलाड़ी फिलहाल के लिए इस मुकाबले के अंदर मौजूद। एक्सट्रीम गॉडलाइक कर भनक लगती है इन प्लेस की लोकेशन की, आगे जरूर बढ़ना चाहेगी वो टीम। हॉल ऑफ फेम पे फाइनली ये टीम पहुंच चुकी है, और वहां से गेम निकालना फिर भी एक बार को ज्यादा आसान रहता है, मैं मानता हूं। शेल्टर की डिप्स के राउंड खेलने से तो राइजिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनको भी आपको यहाँ पे कनेक्शंस बनाते दिखेंगे, वो भी आपको डाउन तो दिखेंगे। ड्रैगन का फ्रैग कंफर्म किया, इसमें बेहतर वही है कि वोल्टेक्स वो बिल्कुल भी गोलियां ना दागें यदि उन्होंने एक आधा कनेक्शन का प्रयास। स्टैंडिंग इन द लॉबी, ये कैसे गलती हो सकती है? जस्ट वांट टू नो दिस। इतना सुनहरा मौका, पहले तो वो पुश गलत था, बट आपने जब किया भी एग्जीक्यूट तब भी मौका था आपके पास। बहुत सारी गलतियां हुई हैं यहाँ इस पॉइंट पे। ऑलरेडी मिस जो कि सारंग है, वो एक अकेले खिलाड़ी आईको 8 बिट से हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखते हैं कितने दूर तक जाते हैं, बट एडमिनो उनकी गोलियां इतनी दूर तक जरूर से गई कि V4 के प्लेयर्स को नॉक कर दिया जा चुका है। इस पावर वो इतने करीब जा चुके हैं कि उनका नेड वो V4 को इस मुकाबले से, इस मैप से बहुत दूर कर सकता है। नॉक सिक्योर करा जा चुका है न्यू का। इस पावर के हाथों में एक और नेट देखने को मिलेगा। कोशिश लगातार चलती हुई इस समय यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा कि कुछ भी करके पिछले मुकाबले में जो अंक नहीं बटोर पाए वो इस एरांगल से लेकर जाने हैं। 8 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हासिल कर चुकी है। चारों के चारों दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में जीवित भी देखने को मिल रहे हैं। नजदीक में मौजूद अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, हालांकि पीछे मुझे मिनी मैप में सारंग भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सारंग भी कोशिश करें कि कुछ नॉक प्लेयर्स का फिनिश वो भी उठा लें एंड फिनिशेस अपनी टीम के। तो उनका भी कंफर्मेशन आएगा, फॉक्स उनका फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। अब महज 6 टीमें और 18 खिलाड़ी बचे दिखेंगे। अब ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो चारों प्लेयर्स के साथ हैं, दे हैव अ वेरी गुड चांस कि चिकन डिनर तो वो यहां से निकाल जाएं। बस बचा के रखना है अपने आप को राइजिंग ई स्पोर्ट्स के एंगल से, बिकॉज राइजिंग ई स्पोर्ट्स के पास एक ऐसा एंगल है जिसके चलते हो सकता है कि मान्य एस पावर जोनाथन उनको परेशानी का सामना करना पड़े। बट वहीं पर टीम तमिलास की अगर बात करी जाए, उनके ऊपर तो काफी समय से गोलियों की बौछार वो होती हुई देखने को मिल रही है। तो भी चलिए तो टैप्स डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स के ऊपर लेते हो, बट डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज सर्वाइव करा है उन्होंने भी। टॉप 6 में अपने आप को लेकर आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। हालांकि अब यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का स्लैमन आ चुका है, यहाँ से एलएचएस के प्लेयर्स वो लगातार निशाने दाग रहे हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत के लिए आपके लिए तैयार थी। एलएचएस वहां पर नॉक निकाला जा चुका है जोनाथन का। उस नॉक को कंफर्म होने से पावर इस समय बचाने की कोशिश में, बट 12 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास भी। क्या खूबसूरत चीज वहां पे आपको देखिए, जैसे ही वो प्लेयर नॉकआउट है, मान्या भी आए साथ में टू प्रोवाइड अ कर्व फायर। क्या आप रिवाइवल दीजिए, मैं कर्व फायर दूंगा। और एडमिनो ने ऑफ एंगल पकड़ा है अभी भी, यानी इर्द गिर्द अगर आपको थोड़ा बहुत मौका मिले और शॉट्स लेने का, या फिर कोई प्लेयर अगर आपको नीचे हिल के अराउंड जाता दिखे तो एक्सट्रीम गॉडलाइक को तंग करता हुआ, तो एडमिनो स्प्रेस दाग सकते हैं। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बट यदि एडमिनो यहाँ पे नॉकआउट हुए उनको बचाना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, एक अच्छी चीज ये कि वो एक वन वे कवर बना के खेलते दिख रहे हैं आपको, हिल के अराउंड खेल रहे हैं, उस छोटे से पत्थर वाले एरिया को पकड़ के बैठे हैं। बट अब सर्कल जाना पड़ेगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आगे तो वो भी आएंगे, और आई डोंट नो व्हाई बट आई फील है कि शायद एडमिनो सर्कल नहीं जाएंगे। एडमिनो उल्टा राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कंफर्म करने की कोशिश में एक सैक्रिफाइसर रोल अदा कर सकते हैं, और उसका फायदा टीम को अवश्य मिलेगा। यदि एडमिनो ने यहाँ पे एक खिलाड़ी को भी डाउन कर दिया और दूसरे को चोटिल कर दिया, तो फिर फ्रैग वो तो टीम निकाल ही लेगी। देखिए बिल्कुल से एक रिस्की पोजीशन वो एडमिनो के लिए इस समय जरूर से है, बट जिस डिसीजन से आपकी टीम का फायदा हो रहा है मेरे ख्याल से वही सही डिसीजन रहता है हमेशा। एंड कोशिश चल रही है एडमिनो के द्वारा भी अपनी टीम के लिए वो चीजें
सही कर सकें। वो मिल जा रहे हैं, बट युवा ऐसे में उनको डाउन किया जाएगा। एडमिनो, मैंने कहा ना, वो एक सर्वाइवल रोल अदा करने को तैयार बैठे हैं। वो एज ही होल्ड करेंगे और वो तंग करेंगे राइजिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। ऐसे में टॉप 5 की एंट्री, वो 13 फिनिशेस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इट्स लुकिंग गुड फॉर हिम। एंड एडमिनो का वो पीछे बैक एंगल से खेलने वाला प्ले वो भी काम कर रहा है। अब यहां से बस आपको दिक्कत सिर्फ एक है कि अगर सर्कल आपके विपरीत गया तो तीन टीमें एक साथ गोलियां दागेंगे आपके ऊपर। मगर यदि सर्कल आपके तरफ आया तो ये सारे प्लेयर्स जब नीचे उतरेंगे, आप बहुत सारे फिनिशेस और बना पाएंगे। देखिए कुछ देर में वो सर्कल भी एक नई करवट के साथ हमको देखने को जरूर से मिलने वाला है, बट इतना एक्सपीरियंस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है कि शायद से बचा ले जाएं अपने आप को, सर्कल के अंदर प्रवेश कर जाएं वो खिलाड़ी अगर सर्कल इनसे दूर जाता है। हालांकि अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स लगातार वो गोलियां दागते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज जानते हैं कि उसी सामने रिज पर काफी प्लेयर्स मौजूद हैं। आप उनको फिनिश ऑफ करके वो फिनिशेस हत्या सकते हैं। बियर्ड बाबा को आप डैमेज दे चुके हैं। लीजिए एडमिनो ने वो फिनिश हासिल करा अपनी टीम के लिए। 14th फिनिश था ये, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम हो चुका है। इसमें प्लेसमेंट की एमपी जोड़ी है, बट वो कितने होंगे वो हमको चंद लम्हों में पता चलेगा। इस समय तो एडमिनो शिकार एलएचएस के डायरेक्ट सा करना चाह रहे हैं। एडमिनो ने वहां पे राइजिंग स्पोर्ट्स की टीम के जो बच्चे बेचते उनको पूरी तरीके से राइजिंग स्पोर्ट्स को बाहर किया, उन प्लेयर्स को खत्म किया, 14 फिनिशेस भी निकाले। बट अगेन अगेंस्ट दी हाइट आप उस फाइट को ले रहे हैं। अगर सर्कल, देन इट वुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मगर यदि सर्कल आपसे दूर जाता है तो फिर सपने टूटेंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी और वो चिक्का निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। क्या उस जंग को लड़ने को तैयार हैं ये योद्धा? काफी जल्द इस सवाल का जवाब को मिलेगा। और सर्कल वो दूर जा चुका है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब आपको सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। नहीं शिकारी अब खुद शिकार ना होता देखिए, क्योंकि बहुत देर से आप गोलियां दाग रहे थे। आईक्यू टीम तमराज वहां इंतजार करेगी, एलएचएस इंतजार करेगी, और जब इनकी गाड़ियां आएंगी ना आगे तो गोलियां तो अवश्य पड़ने वाली हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल में पहुंचेगी, चिकन निकालने के एक कदम और करीब पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। अगर इस बीच इनके प्लेयर्स वो नॉक होते हुए देखने को मिले तो शायद वो सपना एक बार फिर टूटता हुआ देखने को मिलेगा चिकन निकालने का। करना तो पड़ेगा, टू और टाई सिचुएशन है। सर्कल में जाने की कोशिश वो इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स शुरू कर चुके हैं। पूरा राइट एंगल वो इस्तेमाल करना अभी के लिए चाहते हैं। इसके चलते आप एलएचएस उनके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। हालांकि स्मोक्स ऑलरेडी डिप्लॉय भी होना शुरू हो चुके हैं, बट एलएचएस अंदाजा तो उनको भी लग चुका है। व्हीकल्स की आवाज उनको भी आ चुकी है। थ्रोएबल्स की बरसात हो सकता है कुछ देर में उनके द्वारा भी शुरू होती हुई देखने को मिले। बट लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने आके वो नेट परेड शुरू करने का फैसला लिया है। डैमेज दिया जाएगा, आल्टू को स्पॉट कर लिया जाएगा। एडमिनो वो चील की निगाहें इस खिलाड़ी की, आल्टू को लॉक कर दिया जा चुका है। वो शोगन का रिटालिएशन मान्या के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिला है। इस पावर के पास एक नेड, पिछले नेड से फिनिश हासिल हुए थे। इस नेड से आप रिवाइवल इनिशिएट कर सकते हैं। एक जीवन दान को मान्या को इस समय यहां पर दे सकते हैं। साथ ही साथ जॉनथन कवर फायर उनके द्वारा भी आता हुआ। ऐसे में वो आगे बढ़कर खेलने का जो प्रयास है जॉनथन का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, बट इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समय अपनी टीम के लिए वो ट्राई कर रहे हैं बाय करने का। एट दिस पॉइंट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल वो भी एडमिनो के द्वारा दिखेगा। इस पावर ने शोगन को भी डाउन किया। आगे बढ़कर इस फाइट को पूरी तरीके से लेने को तैयार वो खिलाड़ी जायरेक्स अभी भी वहीं बैठे हैं, उस मोलोटॉव के अंदर झुलसते दिखेंगे। बट जायरेक्स एंड हिज नेड एडमिनो को वो डाउन कर जाएंगे। बैक टू बैक रिवाइवल्स, रीसेट्स वो मिल रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 18 फिनिशेस हो चुके हैं। एक विजय रथ पे सवार ये टीम, जब जो खिलाड़ी डाउन होगा उससे रिवाइवल दिया जाएगा। नाउ दैट्स हाउ यू प्ले अ कोऑर्डिनेटेड गेम। धीरे धीरे ही सही, मगर अब वो तापमान बढ़ता दिखा है। ये टीम पुराने फॉर्म में वापस आती दिखी है। अब देखना यह है कि क्या एलएसडी वो इन्हें रोक पाएंगे या फिर वो हीरोज हैं जो इस गेम को डोमिनेट करके वो चिकन लेके जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो फाइनल हीलिंग्स इस समय यहाँ पे लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज जानते हैं कुछ फासला अभी भी तय करना है। ये वही फासला है जिसके चलते वो सीढ़ी चढ़कर उस चिकन को हासिल करते हुए देखने को मिलेंगे। रुकावट एलएसटी नाम की वो देखने को मिल रही है। एलएसटी भी देखिए व्हीकल्स घुमाना शुरू कर चुके हैं। अंदाजा फिलहाल के लिए जायरो गॉड को इस पावर की लोकेशन का लग चुका है। मान्या के पास हाइट एडवांटेज है। एडमिनो वो स्मोक्स का इस्तेमाल फिलहाल के लिए करना चाहते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश वो होती हुई देखने को मिलने वाली है। अभी तक वो पहला नॉक किसी की तरफ से भी आता हुआ देखने को मिला नहीं है। हर कोई इंतजार कर रहा है, बिकॉज जानते हैं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो घातक रूप से आपको घायल करेगा। बट इस समय एडमिनो उनको इतना घायल कर दिया गया कि रिवाइवल का मौका भी नहीं। अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत में फंसती हुई वो टीम। 3v4 की वो सिचुएशन है जहां पर ये टीम अब एक ऐसी असमंजस की स्थिति पे है कि वो करे तो करे क्या। मान्या
वो लो ग्राउंड से खेलने का प्रयास कर सकते हैं। जॉनथन ऑलरेडी आपको अपर एरिया पे देखेंगे, एस्पार भी आपको लोअर एरिया के अराउंड मूव करते दिख रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे में एक फ्लैंक एंगल प्लान किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है, मगर बैड ओपी वो बैठे हैं डिनाई करने के लिए उस फ्लैंक एंगल को। मान्या यदि जोएश एक कनेक्शन ढूंढते हैं तो गेम बिगड़ेगी, अगर मान्या ढूंढते हैं तो फिर गेम उनके तरफ जाएगी। ये सारी चीजें उस अगले एक नॉकआउट पे निर्भर करती हैं। जॉनथन वो क्रिएट सामने थी और उससे नीड्स का मौका मिलेगा। गोल्डन हैंड के नाम से हम इस खिलाड़ी को जानते हैं और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति दिखाएं, वो कमाल आप वापस करके जाएं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 18 फिनिशेस आपके पास है। हाँ, एडमिनो द स्टार प्लेयर फॉर द टीम इन दिस वन, 8 फिनिशेस निकाले हैं, मगर कोई बात नहीं, अगर आप एडमिनो के 8 हटाइए तब भी 10 फिनिशेस प्लेयर्स ने निकाले हैं। हैव अ चांस, मगर बैड ओपी द वे दिस गाय इज प्लेइंग, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे बैड ओपी से। एक ओपनिंग अगर बैड ओपी ने वापस ढूंढ दी ना, चीजें दिक्कत में होंगी। वो दोनों खिलाड़ी निचले एरिया पे आपको एक साथ खेलते दिख रहे हैं और जॉनथन वो कूद के बस इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। देखिए, इंटेल देना वो काफी जरूरी है बिकॉज वो इंफॉर्मेशन ही आपको मदद करेगी। एलएसटी नंबर्स का एडवांटेज उनके पास इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अब उन कवर्स का इस्तेमाल करके आपको आगे जाना है। जोइश ने कवर्स का इस्तेमाल करा, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करा, इस पावर को पिक ऑफ कर लिया जाएगा। जोनाथन को स्पॉट करा गया, बैड ओपी वो जोनाथन को घुटनों के बल बेचते हुए देखने को मिले, बट अब मान्य वो एक अकेला खिलाड़ी 1v4 की परिस्थिति में वापस है। बट एलएसटी जानती है यहाँ से उनको पीछे करना